ये किस्सा एक ऐसे बहादुर और वीर क्रांतिकारी जगदीश के बारे में है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उस समय की बात है जब 1930 में स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। दिनांक 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़कर सारी आज्ञाओं को न मानने की चेतावनी दे दी थी। सारे देश में सरकारी मशीनरी को फेल करने के लिए कानूनों को तोड़ने का सिलसिला लगा हुआ था। जगह जगह तिरंगा झंडा हाथ में लिए आंदोलनकारी सड़कों पर जुलूस निकालते और अंग्रेज सरकार लाठी और गोलियां बरसाती हुई उन्हें जेलों में ठूंस दी। सरकार ने आंदोलन को खूब निर्दयतापूर्वक कुचला। हरिद्वार के कलेक्टर ने दावा किया कि उसके क्षेत्र में किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ आकर तिरंगा झंडा फहरा सके। अतः वहां के कोतवाल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनिए सुनिए, सभी गौर से सुनिए। नगरवासियों, आप सबको बाइतिला सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति नगर में किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकता, न ही वो तिरंगा झंडा फहरा सकता है और न ही इकट्ठा होकर हो हल्ला कर सकता है। अगर ऐसा करने की जुर्रत की तो उसे वहीं उसी समय गोली मार दी जाएगी। अंग्रेजों के जुल्म तो इंतहा पर थे। उसी समय ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार के कुछ छात्र उधर से गुजर रहे थे। वे भी खड़े होकर मुनादी सुनने लगे। उनमें से एक 20 वर्षीय छात्र जगदीश अपने स्वाभिमान पर सीधी चोट बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके मुंह से अनायास ही निकला, क्यों नहीं फहरा सकते हम तिरंगा? उसने जगदीश को समझाया कि चुप हो जाओ। अच्छा हुआ किसी ने नहीं सुना, यदि किसी ने सुन लिया तो अभी तुम धर लिए जाते। उस समय सारे देश में आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर रखा था, लेकिन हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा था। पुलिस के नादिरशाही व्यवहार के कारण यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इसी बलबूते पर कलेक्टर को बड़ा अभिमान था। उसी रात जगदीश ने ब्रिटिश नादिरशाही के अभिमान को तोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं इस हुक्म को नहीं मानता, मैं तिरंगा झंडा फहरा कर ही दिखाऊंगा। रात्रि में श्यामलाल गुप्त पार्षद की ध्वज वंदना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, पंक्तियों को गुनगुनाते हुए वह नवयुवक सो गया। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, प्रातःकाल का समय है। ब्रह्मकुंड की ओर जाने वाले स्नानार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। जगदीश ने गुरुकुल के किसी साथी को कुछ नहीं बताया। धोती और अंगोछा लिया, उसी में तिरंगा छुपा लिया और स्नान हेतु ब्रह्मकुंड की ओर चल पड़ा। पूर्णमासी के कारण भीड़ तो अधिक थी ही, लेकिन पुलिस भी बढ़ा दी गई थी। हथियारबंद व घुड़सवार पुलिस से नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। जगदीश ने अवसर देखकर तिरंगा हवा में फहराया और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। वह नारे को दूसरी बार दोहराता उससे पहले ही एक गोली उसकी जांघ को बेधती हुई निकल गई। इस साहसी बालक ने बड़ी फुर्ती से अपना अंगोछा बीच में से फाड़ा और कसकर जंघा में बांध लिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। स्नान हेतु जाने वालों की भीड़ में घुस गया। पुलिस के देखते ही देखते तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। आखिर किसने की इतनी हिम्मत? पुलिस उसकी खोज में जुट गई। भीड़ के साथ साथ अपना भी रास्ता बदलता हुआ जगदीश पोस्ट ऑफिस में जा घुसा। पोस्ट ऑफिस में घुसते ही उसने चेतावनी दी, सब लोग पोस्ट ऑफिस से बाहर हो जाएं, मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता। इतना कहते ही उसने पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी। जगदीश के एक पैर से खून बह रहा था। मौत उसके सर पर चढ़कर बोल रही थी। सभी लोग और कर्मचारी बिना किसी विरोध के भवन से बाहर निकल आए। पोस्ट ऑफिस को आग लगाते ही वह स्टेशन की ओर भागा। रास्ते में पुलिस ने लोगों से पूछा कि वह लड़का किधर भागा है। लोगों ने जानबूझकर पुलिस को चकमा दे दिया कि वो भीमगोड़ी की तरफ भागा है और पुलिस उस ओर भागी। तब तक वह स्टेशन के निकट पहुंच चुका था। तभी कहीं से दूसरी गोली उसकी जांघ में आकर लगी। उसने अंगोछे का दूसरा हिस्सा दूसरी जांघ में कसकर बांधा और दौड़कर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। जगदीश की दोनों जांघों से खून बह रहा था और वह पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। जगदीश को देखकर स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन वाह रे क्रांतिवीर, तेरे साहस को देवता भी नमन करते हैं। प्लेटफॉर्म पर पुलिस का घेरा देखकर उसे अपना अंत निकट दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वह सीना तान कर खड़ा हो गया और पुनः तिरंगा हवा में लहराते हुए चिल्लाया, इनकलाब जिंदाबाद। हरिद्वार में झंडा न फहराने का घमंड मैंने तोड़ दिया है। बस वह इतना ही कह पाया था कि दनादन कई गोलियां उसके पेट में जा धंसी। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा।
खून से लथपथ, गोलियों से घायल क्रांतिवीर के चेहरे की मुस्कुराहट देखने लायक थी। धड़कन अभी भी चल रही थी। निहत्थे बेहोश क्रांतिवीर से भी पुलिस इतना भयभीत थी कि संगीनों के पहरे में उसे स्पेशल ट्रेन के एक डिब्बे में डालकर देहरादून लाया गया। देहरादून के अस्पताल में पहुंचकर जगदीश ने अंतिम सांस ली। ऐसे वीर का आलिंगन पाकर मृत्यु भी शर्मा गई। और इस तरह एक महान वीर ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।